मोटरसाइकिल पे बैठो ना, कैसे बैठो? ये पहला बंदा है जो लेडीज की तरह बैठा है। सास मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल में कैसे एक नंबर रहता है, लेडीज बैठती है। सास अगर वीडियो देख लेगी ना, तो बहुत बड़ा गाड़ी मोटरसाइकिल। चलिए भाई साहब, आप सीख चुके हैं, आप गलती नहीं करेंगे। बाइक पर बैठ गए हैं, चलिए बाइक का हैंडल पकड़िए, कीजिए हैंडल पकड़ो। कहाँ पकड़ा? ये पहला मोटरसाइकिल दिल्ली रिक्शा में यार। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रीपोजिशन पढ़ रहे थे हम लोग, और प्रीपोजिशन हमने देखा था ऊपर के लिए बहुत सारा प्रीपोजिशन, जैसे कि हमने पढ़ा था ऑन, ओवर, एवर। कोई ऊपर रहता है, टच में क्या लगाते हैं? ऑन। थोड़ा ऊपर आया तो बहुत ऊपर वो चीज बताए थे। वाटर बॉटल है, पानी बॉटल। तो इसके अंदर पानी है, क्या लगेगा? पानी है तो इन। अब पानी अगर डालेंगे तो क्या लगेगा? अगर ये पानी पिएंगे क्या लगेगा? इनटू। पानी जब अंदर डाल क्या लगा था? इनटू। अब पहले से पानी था, क्या लगा था? पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे दो के बीच होता है, क्या लगाते हैं? बिटवीन। और दो ज्यादा अमंग। एक के बगल में होता है और एक के बगल में क्या लगता है? बिसाइड। चलिए ठीक है, आज हम लोग नया पढ़ने वाले हैं यातायात के साधन। अब यातायात के साधन क्यों लिखे हैं? क्योंकि साधन बहुत सारा है। प्रीपोजिशन भले तीन है, प्रीपोजिशन भले तीन है यातायात के लिए, लेकिन साधन तो बहुत है। रोड पर गाड़ियां देखते हो, वैरायटी गाड़ी है। अब सब के लिए प्रीपोजिशन क्या क्या लगेगा, छटना पड़ेगा। रूल पर अट्टा मारोगे तो बहुत सारा याद करना पड़ेगा, कंफ्यूजन होगा, भूलिएगा। इसलिए हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी तक कोई भी चीज को मैं आप देखते होंगे। आप लोग देखते होंगे YouTube पर भी बहुत सारा वीडियो। जैसे एक कल मैं देख रहा था, एक बड़े बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं टीचर, फिजिक्स वाला, नाम सुने? फिजिक्स वाला, जो कि बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं। ऐसा नहीं होता है कि किस्मत भरोसे होता है, वो लोग उसके पीछे सालों का मेहनत होता है। उनका देखने पढ़ाने का स्टाइल देख के हम जो इतना गजब का बता रहे थे सर। देखिए हर एक चीज को क्लास में करके दिखा रहे थे, जितना ही चीज पढ़ाना था उनको बेस में, हर चीज टोटल क्लास में करके दिखा रहे थे। अब बताइए उस स्टूडेंट को जो पढ़ रहा होगा, क्या वो थ्योरी याद करना पड़ता होगा? कुछ भी नहीं, सब कुछ याद हो जाता होगा क्लास में। क्यों? क्योंकि वो बंदा प्रैक्टिकल देख रहा है। आप कोई 3 घंटे का फिल्म KGF, उसको अगर मैं बोलूं कि कहानी लिखिए किसी कॉपी में, सैकड़ों पेज भर जाएंगे, 100 पेज से ज्यादा। अगर वो 100 पेज से ज्यादा का कहानी को याद करना पड़े तो भाई पढ़ने में ही सप्ताह ज्यादा लग जाएगा। फिर सारा कैरेक्टर याद करना, कौन जगह हुआ, एक एक स्टोरी आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन वो 3 घंटा फिल्म देखकर सारा याद हो जाता है। कुछ रखते हो घर पे जाके? घर पे जाते हो कि आया गया, मुक्का उठाया, 2 मुक्का मारा, इससे मारा, क्या ऐसा कुछ याद करते हैं? नहीं, सारा याद हो जाता है। पुष्पा, मैं झुकेगा नहीं, तो एक बार में याद हो गया, क्योंकि आपने मूवी में देखा, इसलिए क्योंकि थ्योरी में नहीं याद किए थे। लेकिन वह गांधी ने कहा कथन पूछेंगे तो आपको पता नहीं है कौन कौन, क्योंकि हम लोग थ्योरी में पढ़े थे। इसलिए पढ़ाई का तरीका चेंज कर लीजिए, आपको कुछ भी जिंदगी में याद नहीं करना पड़ेगा। कम से कम मेरा विषय में कैसे पढ़ो प्रैक्टिकल को आप। चलिए इसको प्रैक्टिकल के दिखाते हैं। तो चलिए गाड़ी चलाने के लिए कुछ लोग का जरूरत पड़ेगा मुझे। चलिए आइएगा आप, यस आइए। चलिए ड्राइवर को बुला रहे हैं। स्वागत है, आपका नाम? अभिनव कुमार आ चुके हैं। अभिनव का अभी नया शादी हुआ है और दहेज में ये मोटरसाइकिल मिला है।
पाप है, लेकिन बंदा क्या करेगा, पाप करना तो पाप नहीं है ना। तो चलिए ये मोटरसाइकिल मिला, इसको देखो खटारा है। अब ये बंदा मोटरसाइकिल चलाने वाला है, चलो देखते हैं। चलिए भाई, इसको ससुराल से फोन आ गया है, मोटरसाइकिल से जा रहा है। चलिए मोटरसाइकिल बैठिए जल्दी से। हाँ हाँ, तो क्या आरोप फाड़ो सुन चलिए जल्दी से बैठिए मोटरसाइकिल पे, बैठो ना, कैसे बैठो। ये पहला बंदा है जो लेडीज की तरफ बैठा है, सास मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल में ऐसे एक तरफ रहता है, लेडीज बैठती है। सास अगर वीडियो देख लेगी ना, गड़ो बहुत बड़ा गाड़ी मोटरसाइकिल गड़ो। चलिए भाई साहब, आप सीख चुके हैं, आप गलती नहीं करेंगे, बाइक पर बैठ गए हैं। चलिए बाइक का हैंडल पकड़िए, कीजिए, हैंडल पकड़ो, कहाँ पकड़ा ये पहला मोटरसाइकिल दिल्ली रिक्शा में यार, देख रहा हूँ। पहले इधर बैठ रहा बंदा, उसके मोटरसाइकिल में बैठे हुआ, क्या बोले हैंडल पकड़ ले, ये हैंडल पकड़ा ही चक्का पकड़ रहा है। गया तब बटवारी, गया तो हुआ बटवारी। चलो ठीक से हैंडल पकड़ो, हैंडल पकड़ो। अरे शर्माना, ये हैंडल है, पकड़ो हैंडल, हैंडल पकड़ लिया। अभी भी नीचे है, नहीं हैंडल सामने होता है भाई। मोटरसाइकिल चला रहा है, इधर आप पर बैठिएगा। चलिए हैंडल पकड़ लीजिए, गाड़ी स्टार्ट कीजिए। अरे पहले चाबी तो घुमा, सेल्फ लेगा तब ना, चाबियों ने घुमाया, सेल्फ ले रहा है। आधार बोर्ड 5 होगा, पहले ऑन चाबी ऑन करेगा तब ना। ये बंदा बिना चाबी घुमाए सेल्फ ले रहा है, सब काम गड़बड़ हो रहा है इसका। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी स्टार्ट करो गाड़ी। स्टार्ट कहाँ हुआ, चाबी घुमा जल्दी से। हाँ गाड़ी नहीं, चाबी घुमाया, चाबी तुम घुमाया तो क्या लिखा हुआ है सामने में, ऑन लिखा हुआ है। ठीक है, चाबी घुमाया क्या लिखा हुआ है, ऑन लिखा हुआ है। चलो जल्दी किक लगा, सेल्फ लो, जल्दी सेल्फ लो। स्टार्ट कर लिया बंदा, अब शुरू जा रहा है। अब इसको बैठने का तरीका देख लीजिए कि दोनों तरफ टांग करके और इस तरह से बैठा हुआ है। इस तरह से हम कहीं भी बैठते हैं, दो पहिया कोई भी गाड़ी पे, दोनों तरफ टांग करके और इस तरह से कोई भी दो पहिया गाड़ी में बैठेंगे, सबके लिए 3% क्या लगाएंगे, ऑन का यूज करेंगे। तो चलिए भाई, मोटरसाइकिल आप सीख लिए चलाना। चलिए उतर जाइए मोटरसाइकिल से, चलिए मोटरसाइकिल उतर गए। चलिए अब इनको 4 व्हीलर दे रहे हैं। चलिए भाई, अब ये बंदा तो सास देख ली कि भाई ये मोटरसाइकिल में घर को कहीं उल्टा पुल्टा लेगा, बोले ना मोटरसाइकिल चला, कार देखो यो फायदा में। अब बंदा एक कार मिला, ये कार है खटारा, जो हाँ सब खटारे मिला, सास खटारे है। चलिए तो खटारा कार मिल गया है। चलिए भाई कार में बैठिए, तो सही है, कार में बैठे हैं, कार में हैंडल वैसा होता है, गड़बड़े बैठा। हाँ चलिए कार में बैठ गया बंदा, ये पहला बंदा है, कार का गेट खोलने के क्या डायरेक्ट घुस गया यार, शीशा घुसा है कि गेट, तुम बोले कार है, डायरेक्ट सूट में घुस गया, लगता शीशा खुलेगा, कूद गया है। बाहर खोलो, गेट खोलो कार का, गेट खोलो। हाँ आप कार में इन कीजिए। चलिए कार में क्या कर दिए, इन कर दिए, गेट खोलो, कार में क्या किए, इन किए। ठीक है बैठिएगा, कार में क्या किए हैं, इन किए हैं। कार इनका निजी 4 व्हीलर है, जितना भी प्राइवेट 4 व्हीलर होगा, जितना भी निजी 4 व्हीलर होगा, कार वाला स्ट्रक्चर में जो भी गाड़ी हो। अब कार के टाइप में कौन कौन गाड़ी आ सकता है, मर्सिडीज, स्कॉर्पियो, बोलेरो, सब किसमें आएगा, कार कैटेगरी में आएगा। ये सब कैटेगरी किसका है, कार का है, लेकिन सब कार का कैटेगरी है, बट डिजाइन अलग अलग। चाहे आप मर्सिडीज ले लो, स्कॉर्पियो ले लो, बोलेरो ले लो, ये सब किस कैटेगरी में, कार कैटेगरी में। तो इसलिए जितना भी आपका निजी 4 व्हीलर होगा, सब में क्या लगाइएगा, इन लगाइएगा। कोई डाउट, पहले बंदा फटफटिया चलाया, क्या लगा उसमें, ऑन लगा, कार में बैठा तो अभी ऑन का एक और चीज बाकी रह गया है, अभी और भी देखेंगे। चलिए 2 पहिया गाड़ी चला लिया, उसके बाद अपना निजी 4 व्हीलर जो मिला था, खटारा कार, वो चला लिया। चलिए भाई कार से उतरिए, गेट खोल,
यो खिड़की से निकाला सबके। चलिए अब ये हो गया दो पहिया जितना भी गाड़ी है, दो पहिया सबके लिए तो हो गया फिक्स। उसके बाद फोर व्हीलर जो है निजी, फोर व्हीलर जितना भी प्राइवेट फोर व्हीलर है सब में क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे। उसके बाद तो जब देखो दिमाग में तो क्या आएगा, कार का गेट खोला अंदर इन किया, कार वाले में ही कार इनकार दिमाग तो आएगा। बाइक वाले में चाबी घुमाया, सबसे पहले क्या देखा था, ये कौन देखा था, जिसका दो पहिया सब में कौन। अगला देखते हैं। चलिए ये बस है, 7 गाड़ी छीन ली, अब तुम बस चला रहा है, बस का ड्राइवर बन गया। चलिए भाई बस में बैठिए, जल्दी से बस में बैठिए, बस चलाना है, बस में बैठिए जल्दी से। हाँ सही, ये बिल्कुल सही किया। अब उधर से गेट खोलो, बस उसको पता है उधर से गेट खोलना है, ये सही डिसीजन लिया। हाँ चलिए बस में बैठ गया है, चलिए बस में बैठ गया, बिल्कुल सही बैठा है, बिल्कुल सही बैठा है। चलिए सवारी बुलाते हैं, कुछ सवारी है मेरा से पहुंचा देना, ठीक है, ससुराल जाना है उसको पहुंचाना है। चलिए जब से आ जाओ, कल्याणपुर जय आ जाओ, आओ जल्दी से। हाँ पूरा दोस्त है, आओ आइए जल्दी, आइए जल्दी से, जल्दी सवारी फास्ट। चलिए और करो सवारी, और लियो सवारी, आओ जल्दी जल्दी आओ, आइए जल्दी से। हाँ चलिए सवारी बैठिए जल्दी से। हाँ बस में यही बस का स्पेशल सीट रहता है। अरे बस में आप लोग देखते होंगे भाई, जितना पीछे जो सीट होता है ना, कोई पर दिक्कत नहीं है, दो सीट दुनिया लोग बैठेगा, लेकिन जो ड्राइवर का केबिन होता है उसमें खतरनाक सीन होता है। उतना ही जगह पर ना कतबों को ठूस लेगा वो, 5 वो अंदर फुल करेगा, 5 को इधर फुल करेगा। अब बाद और लोग आएंगे ना, बोलेगा बहुत तेज जगह है, वो दूसरे को इसको घुसका के शीशा पर बिठा देगा आगे जाकर। आइए तो देखिए रहा है कि ड्राइवर के बगल में इंजन होता है जो गर्म होता है जीप पर, ये तो वह पर बैठा है, एक का आमलेट बन जाएगा बढ़िया से। क्योंकि देखते हैं कि ड्राइवर का बगल वाला सीट जो होता है ना, वो पूरा कपड़ा हीट रहता है, बिल्कुल वहीं पर जाके बैठा है बंदा इतना गर्मी में। अब तो देखिए अब ये सबको ससुराल जाना है, तीनों का ससुराल जाना है। अब बस ड्राइवर सामने स्टार्ट कर रहे हैं। बस में एक खास चीज देखते होंगे आप लोग, पूरा बस ठूसम रहेगा, इतना जगह इतना ठूसा हुआ रहेगा कि बंदा सब देखो टेकनिक पर खड़ा है, इतना जगह कहीं को नहीं रहेगा भाई, हिले डुले भी। और तब जब देखोगे कि उसका जो कंडक्टर होता है बाहर निकलेगा, अब बाहर निकलेगा, पैसेंजर 30-40 को बाहर है, बोलेगा भाई नहीं सीट मिलता है। अरे पूरा बस खाली है उसका पहला लाइन देखोगे यही होगा, जबकि आप देख रहे हो अरे भाई सब खड़ा से बैठे जगह में। अब बस वाला क्या बोले, अरे पूरा सीट खाली, अंदर आइए सही, आप बड़ा मुश्किल टेंगरी घुसा के अंदर धक्के लगा घुसते हो। अब तब पूछेगा, आप पूछेगा भैया सीट बोले, अरे बस वही खाली होगा बगले में, मुंशी घराड़ी, बस मुंशी घराड़ी में जाएगा, लेकिन भाई कानून सीट खाली नहीं हुआ है। बस ताजपुर पहुंचेगा, आप खाली नहीं हुआ, अरे बस ढूंढेगा वो, वहाँ करते करते आपको जो जाना है वहाँ पहुंच जाइएगा, आप ही खाली हो जाइएगा, क्या हम ही सीट खाली कर रहे हैं। ये खतरनाक सीन होता है भाई, और सबसे खतरनाक जिस बस में आपको हिलने का भी जगह नहीं है, उसमें कंडक्टर उसका पैसों सबसे ले लेगा। टैलेंट किसको बोलते हैं, जो ट्रेन आप देखोगे जगह नहीं है, आप भुंजा इतना से इतना बड़ा टोकरियों में घुस जाएगा। जिस बस ट्रेन में आप हिल नहीं सकते हो बोगी में, उसे पूरा भुंजा बेच के आ जाएगा, और टैलेंट होता है खतरनाक वाला। चलिए बंदा ससुराल मिल रहे हैं, चलिए बस वाले इन लोगों को ससुराल पहुंचा दिए, जल्दी से स्टार्ट कीजिए बस, कर लिए, चलिए ले जाइए, पहुंचाइए ससुराल जल्दी से। चलिए बस जा रही है, बस जा रही है, थोड़ा ससुराल काम है, जैसे वो मानेंगे वो मान लेंगे सब, हाँ ध्यान देना अच्छे से। हाँ तो बस में सब लोग बैठ गए, बस चल रही है, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं ससुराल भाई साहब। चलिए ससुराल पहुंच गए, चलिए भाई ससुराल अभी पहुंचे नहीं है, अभी गाड़ी स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट कर दिया।
चलिए अब गाड़ी स्टार्ट कर लिया बंदा, गाड़ी स्टार्ट कर लिया तो भाई क्योंकि हम साथ में थे भाई, तो बस चलेगा तो हम साथ में थोड़ी रहेंगे। अभी बस स्टार्ट किया है, चलेगा तो हम तो बाहर में ना बस पे, दोनों बगल बगल में गड़बड़ हो जाएगा। चलिए बस स्टार्ट कर लिया है, पैसेंजर को यहाँ छोड़ दिए हैं, ठीक है सर पहुँचा दें, ठीक है पहुँचा देगा, ठीक है बाय, पहुँच जाना सर, छोड़ देना बाय। चलिए ये पैसेंजर को हम क्या बोले, पैसेंजर को क्या बोले हम बाय बोले। तो सवारी जब जाता है तो सवारी को आप लोग क्या बोलते हो बाय। तो सवारी गाड़ी जब जाएगा, सवारी गाड़ी जाएगा, देखो हम पीछे हो गए, बस आगे गया है तब हम पीछे हो गए, सवारी ले गया है, चलो सर पहुँच गया है, उतार दो। हाँ चलो तुम लोग भीग गया होगा, जाओ दो कहूँ तो कन्या ब्लैक नहीं। चलिए भाई मेरे यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए आप लोग भाई कि पैसेंजर को सवारी को मैंने क्या बोला, जितना भी सवारी गाड़ी होगा, सवारी गाड़ी जितना भी होगा तुरंत दिमाग में आएगा सवारी को क्या करेंगे, इसलिए सब सवारी गाड़ी साथ क्या लगेगा। अब चाहे सवारी गाड़ी में बस में जाओ, चाहे ट्रेन में जाओ, एरोप्लेन में जाओ, टेम्पो में जाओ, उससे मतलब नहीं है। सवारी गाड़ी जिसका काम है सिर्फ सवारी ढोना, जिसका काम है सवारी ढोना, तो जब भी आपके पास सवारी गाड़ी का दिमाग में आएगा, सबका दिमाग क्या आएगा सवारी गाड़ी। सवारी को हम क्या बोले थे जाते वक्त बाय बोले थे, सवारी गाड़ी से क्या लगाइएगा बाय। बताइए आप कभी गलती करेंगे इसमें, नहीं करेंगे, तीनों एक लाइन सीधी दिमाग में रहेगा। चलिए भाई वो बस वाले भाई बाबू ने तुम्हारा काम था, तुम पहले भाग गए, सोचा उसको पहुंचाता हूँ, सर पहुंच गया। चलिए आइए खाना खा लिया, आइए चलो भाई आ रहा बंदा, लात खा लिया घर में, आ गया खाया होगा, बोला जी सर इसको बोलते अनुभव। चलिए तो जितना भी सवारी गाड़ी हो गया इसमें आ गया बाय। लेकिन अभी तो तीन टाइप का गाड़ी हुआ है, एगो दो पहिया सब आ गया, उसके बाद निजी भी आ गया और सवारी वाला भी आ गया। अब कौन बचता है, अब बचता है जानवर, वो पर सवारी होता है। अब इसको इसका सास है, इसको भैंस दी, हाँ इसको भैंस मिला है। अब ये भैंस से जाएगा कहीं घूमने के लिए, चलो भाई भैंस है, भैंस पर बैठो जल्दी से, भैंस सस्ता था, चलो जल्दी से भैंस बैठिए, हाँ चलिए बिल्कुल सही है, भैंस पर बैठ गया बंदा, भैंसी पर बैठ गया है। अब एक चीज आप कॉमन देखे होंगे, कॉमन क्या देखे दिमाग लगाइए, कि जैसे मोटरसाइकिल का नियम था वैसे ही भैंसियों पर बैठा है, दिमाग में सेम जैसे उसमें था, उसमें भी आगे हैंडल था, भैंसियों का जो कान होता है, पकड़ लो जल्दी से, एक्सीलेटर दो। अब भैंसी पर एक्सीलेटर दे रहा है, बिना ब्रेक के गाड़ी उड़े जाएगा, कन्ने उड़ा क्या जाएगा ये नहीं पता है, भगवान तो ब्रेक नहीं ले सकता है, उड़ना शुरू कर दे, एक बार खाली कान घुमाया उसके बाद वो पिकअप में झड़ता है, बिना पेट्रोल करिए इसलिए पेट्रोल का दाम बढ़ गया, इसलिए सास को भैंसे दी, तेल का दाम कितना हो गया था। अब बंदा उड़ल जा रहा है, तो सेम सीन देखे कि जैसे दो पहिया वाले में बैठा बंदा सेम टू सेम बैठा भैंसियों पर, इसलिए पशु के लिए भी सेम नियम लगेगा, कौन सा लगेगा। अब तो आपको ये इमेज दिमाग में आएगा तुरंत कि जैसे बैठा मोटरसाइकिल पर वैसे ही बैठा पशु पर, इसलिए दोनों में क्या लगेगा। कार में क्या किया था, गेट खोल के इन किया था, निजी फोर व्हीलर सब में इन लगा दिए, इनकार कार इनकार ऐसे याद रहेगा। उसके बाद हम लोग पढ़े कि जब ये बस चलाया था तो सवारी को मैंने क्या बोला था, तो सारे सवारी गाड़ी में क्या लगाएंगे, हमेशा याद रहेगा। ओके अब जाइए फिर से लात खाइए, ससुराल जाइए लात खाइए। चलिए आप जिंदगी में बताइए एक बार भूलिएगा, तुम तो भाई घर अपने गाड़ी चला, तुम तो सपनों में भूल सकता। आज पैसेंजर गया ससुराल तो उसको भी याद रहेगा बढ़िया से। चलिए यातायात का साधन बढ़िया से हो गया, इसमें आप लोगों का कभी दिक्कत नहीं होना है। सर जी
लाइट डिसीजन चला रही है। अगला देखिएगा भाई मेरे टाइम वाले में भाई मेरे बहुत टाइप का टाइम है और अक्सर एक्स्ट्रा गलती होता है टाइम वाले में और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है टाइम वाला क्वेश्चन। बड़े ध्यान समझना टाइम वाले में, अभी टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम एक ही बात बोलता है कि तुम मुझे बर्बाद करो मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा, और तुम मुझे वैल्यू दो मैं तुम्हें वैल्यू दूंगा। टाइम का एक ही फंडा है, इसलिए टाइम को बहुत वैल्यू दीजिए आप लोग। ये जरूरी नहीं है कि आप टाइम कितना दे रहे हैं, जरूरी ये है कि आप कितना सीख रहे हैं, क्योंकि सीखना इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या सोचता है कि हम 4 घंटा पढ़ेंगे 6 घंटा, भाई 4-6 घंटा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़े कितना। कोई बंदा 1 घंटा में बढ़िया से मन से पढ़ ले, आप कोई 4 घंटा में हुलुक बुलुक करते हुए पढ़े, उससे बढ़िया था बंदा 1 घंटा पर टाइम भी बचा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि टाइम कितना दे रहे, बहुत ज्यादा मेहनत मत कीजिए लाइफ में, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कीजिए, दिमाग से काम कीजिए हमेशा। ये लाइन अक्सर सुनते होंगे कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, सुने हो? ये लाइन 100% सही नहीं है। काहे सही नहीं है? सिर्फ मेहनत से अगर सफलता मिलती ना भाई, तो आप एक देखते हो कंस्ट्रक्शन बनता है, एक मजदूर को देखते हैं, ठेकेदार को देखते हैं। दूसरे में मत लीजिएगा, जो रियलिटी में समझाना चाह रहे समझिएगा। ये नहीं समझना किसी का हम बुराई कर रहे हैं तारीफ, ऐसा नहीं है ना, बुराई तारीफ नहीं, समझाना चाह रहे हैं, आपको रियल लाइफ से जोड़ रहे हैं। एक मजदूर और एक ठेकेदार में मेहनत कौन ज्यादा करता है? दिमाग लगाइए। सुबह से शाम तक ईंट उठा के पहुंचाना, सारा काम करना, पानी से लेके हर काम करता बंदा, लेकिन कमाता ज्यादा कौन है? ठेकेदार। तो मेहनत कहाँ सफलता कुंजी है? मेहनत कोई कर रहा है, कमा कोई रहा है। एक गधा और एक शेर, मेहनत कौन ज्यादा करता है? बहुत करता है मेहनत। और शेर भर दिन सुतल रहता है, कोई एगो जानवर आया टपाक से निपटा लिया, सो गया मजे में, फिर कोई जानवर आया टपाक से निपटा दिया, फिर मजे में सोया। राजा कौन है? मेहनत कौन किया? तो इसलिए समझाना चाह रहे हैं कि जिंदगी में मेहनत सफलता कुंजी नहीं है। इसमें एक लाइन एक वर्ड और जोड़ना चाहिए था कि सही दिशा में मेहनत सफलता कुंजी है। डायरेक्शन होना चाहिए। आपको जाना है समस्तीपुर, समस्तीपुर इधर है और आप इधर दौड़ना शुरू कर दिए, आप दौड़े जा रहे हैं, हाँ अपने दौड़ते दौड़ते सर समस्तीपुर कब आएगा? हम बोले रहे नालायक, समस्तीपुर उधर है, उधर क्या कर सर आप मेहनत तो कर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं। तुम कतबो मेहनत कर लेगा, इधर समस्तीपुर थोड़ी पहुंचेगा। ऐसे बोल रहे हैं मेहनत नहीं, डायरेक्शन बताना चाहिए, और डायरेक्शन में पता है कब मेहनत तो पहुंच रहे आप लोग। दूसरा चीज, पढ़ाई में हमेशा दिमाग लगाइए सोर्स का, आपका सोर्स बेहतर होना चाहिए। अगर सोर्स बढ़िया है कम मेहनत लगेगा। आपको समस्तीपुर जाना है, सोर्स नहीं है, पैदल जाइएगा, टाइम ज्यादा लगेगा, थकावट ज्यादा होगा, मेहनत ज्यादा लगा, टाइम ज्यादा लगा, सक्सेस कम मिला, टाइम। लेकिन उसी जगह पे अगर बाइक है, आराम से बैठे हैं, टाइम बच रहा है, मेहनत बच रहा है। इसलिए सोर्स, इसलिए पढ़ाई का सोर्स चेंज कीजिए। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई में हमको मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, सफलता कम मिलती है, सोर्स बदल लो, मेहनत कम लगेगा, सक्सेस ज्यादा मिलेगा। चलिए भाई मेरे, अब टाइम वर्ड आ गया था, इसलिए टाइम का कीमत समझा रहे थे आप लोगों को। टाइम में प्रीपोजिशन देखिए क्या क्या लगता है। एक नॉर्मल टाइम में एट लगता है, इन लगता है, ऑन। अभी वो भी है, बाय भी का यूज करना है, आप लोग बताना है, इन का यूज, विद इन का यूज, फॉर का यूज, सिंस का यूज, कैटेगरी वाइज हम समझ रहे हैं। पहले तो 3 को समझते हैं, एट का यूज, इन का यूज, ऑन का यूज। एट, इन और ऑन का यूज। चलिए, ये रहा मेरा घर, ये मेरा घर है। आप लोग मेरे अपने स्टूडेंट हैं, आप लोग को आने समय तो रोकूंगा नहीं, बुला सकता हूँ आप लोगों को, कोई बाहरी वाले को मैं एंट्री दूंगा तो पहचानते नहीं है। चलिए आइए, मेरे घर में आपका स्वागत है। आइए आप लोग भी, मेरे घर में स्वागत है। आइए, चलिए मेरे घर में आ रहे हैं ये लोग, मेरे घर में आ रहे हैं। चलिए मेरे घर में स्वागत, आइए मेरे घर में आइए। चलिए मेरे आदमी, मेरे अपने लोग हैं, लोग अपने लोग हैं, ये भी सिर्फ परिवार है, परिवार के भी मेंबर
मेंबर हुए? चले, मेरे अपने लोग हैं, ये लोग मेरे घर में क्या किए? इन किए हैं। मेरे अपने लोग, मेरे लोग यानी माय मैन, मेरे लोग, माय मैन, मेरे लोग मेरे घर में क्या किए? इन किए हैं। मेरे लोग, मेरे अपने आदमी मेरे घर में क्या करेंगे? इन करेंगे। एम से हो गया मंथ, वाई से हो गया ईयर, एम से हो गया मॉर्निंग, ई से हो गया इवनिंग, एन से हो गया नाइट। ये कोई भी टाइम आएगा तुरंत दिमाग में आएगा, माय मैन, मेरे आदमी क्या करेंगे? इन। ये सारे टाइम के साथ क्या लगेगा? इन लगेगा। कोई कंफ्यूजन होगा? नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू। जाइए फिर जाकर चलिए बात आइए। चलिए इसमें बताइए कोई दिक्कत? अगला समझते हैं। चलिए अब आप लोगों को टीवी दिखाते हैं। ये रहा मेरा टीवी, इसमें कुछ प्रोग्राम चल रहा है, अंदर देख सकते हो। हीरो का फोटो है, हीरोइन का पता नहीं है, उसको भी बॉक्स में से निकालिए ना। अच्छा, टीवी से निकल जाएगा एक बार भाई। चलिए टीवी पे चैनल लगा दिए हैं, दूरदर्शन DD1 चैनल लगा दिए हैं। प्रोग्राम आ रहा है DD1 पे। आप लोगों को पता होगा कि दूरदर्शन चैनल सबसे पहले वही चैनल था। जिस समय ये केबल का सिस्टम नहीं लगा था, टाटा स्काई नहीं लगा था, उस समय क्या था? DD1 चलता था, एंटीना वाला। उस समय चैनल दुनिया आता था, DD न्यूज और DD नेशनल, DD1 जिसको बोलते थे। DD1 चैनल आप लोगों को पता होगा कि कोई किसी के टाइम एंटीना वाला सिस्टम था। एंटीना वाले में याद होगा कि अगर सीरियल का टाइम होगा 7 बजे, 7 से 8, तो सीरियल देख पाते थे 5 से 10 मिनट। बाकी सारा टाइम छत पे आप आया नहीं, आप तनिए, आप तनिए, तो यही सब होते रह जाता था। यही सब चलते रह जाता था कि बार बार जैसे ही ठीक होता था पूरा खुश होकर नीचे आते थे। नीचे आए फिर खराब, फिर जो ऊपर। और घर का बच्चा तो परेशान रहता था। मम्मी पापा आराम से बैठे हैं, खासकर मम्मी सीरियल देखती होगी, आराम से बैठी जो फिर घुमा। आप लोग का सीरीज अपना में चला जाता था, लेकिन चैनल कौन था? DD नेशनल। तो भाई DD नेशनल हमको टीवी देखना है। चलिए इस चैनल को हमको देखना है, तो टीवी को क्या करना होगा? पहले टीवी ऑन करेंगे। चलिए टीवी ऑन हो गया है। अब चलिए प्रोग्राम आ गया है, टीवी ऑन किए, प्रोग्राम आ गया। तो DD नेशनल देखने के लिए टीवी को क्या किए? ऑन किए। DD1 देखने के लिए टीवी क्या किए? ऑन किए। तो D से हो गया डे और D से हो गया डेट। तो कोई भी डे का नाम हो और कोई भी तारीख हो, डेट हो, उसके लिए क्या लगाएंगे? लगाएंगे। बताइए भाई, कोई कंफ्यूजन? याद रहेगा। जब भी हम टाइम में दिमाग लगाना होगा, सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? वो लड़का आया था, मेरे अपने लोग आए, क्या किए? माय मैन में लगाए। माय मैन, एम से मंथ, वाई से ईयर, महीना साल हो गया। उसके बाद मॉर्निंग इवनिंग नाइट, सब में क्या लगा दिए? माय मैन मेरे याद नहीं किए थे घर में, इन लगाए। उसके बाद दिमाग में टीवी को क्या किए? ऑन किए। DD1 देखने के लिए टीवी ऑन किए। तो D से डेट और D से डे, और लास्ट बच गया F के लिए। एनएनसी के साथ क्या लगाइएगा? एनएनसी में 3 को टाइम आता है। कौन कौन टाइम? एन से हो गया नून, एन से हो गया नाइट, और सी से हो गया क्लॉक। तो नून नाइट क्लॉक, नून नाइट क्लॉक, ये तीनों में क्या लगाते हैं? अब मन में एक सवाल आया होगा, अगर बोर्ड को ध्यान से देखो तो क्या सवाल? कि नाइट 2 बार आ रहा है। एक नाइट हम यहाँ देख पा रहे हैं इनके साथ, और एक नाइट हम यहाँ देख रहे हैं एक्ट के साथ। तो कब हम नाइट में एक्ट लगाएंगे और कब इन लगाएंगे? अगर कोई स्पेशल रात है तो इन लगाते हैं। स्पेशल
रात होता है तो इन लगाते हैं, और जनरल रात होता है तो क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। अब ये स्पेशल और जनरल में क्या फर्क है, तो मान लिया जाए आप रात में गए दोस्त के बर्थडे में, रात में गए दोस्त के बर्थडे में, तो क्या रोज रात को दोस्त के बर्थडे में जाते हो, खास रात क्या लगेगा, इन द नाइट, इन द नाइट। आप रात में दिल्ली पहुंचे, क्या रोज रात को दिल्ली पहुंचते हो, स्पेशल है इन द नाइट। आप रात में दोस्त से मिले, क्या रोज रात को दोस्त से मिलते हो, नहीं, इन द नाइट। आप रात में खाना खाए, रोज खाते क्योंकि आप रोज पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि आज खास रात से आज हम खाना खाएंगे, आज खास रात है, आज पुष्पा सोएगा, तो कोई खास रात थोड़ी ना है भाई, रोज रात को सोता है, रोज सोता है, क्या लगेगा, एट नाइट, एट नाइट। अब यहाँ पे एक मन में सवाल आता है, सर एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा क्या ब्रैकेट में लिखा रहेगा खास रात है कि जनरल रात है, तो एग्जाम में एगो वर्ड जरूर रहेगा, आप एगो वर्ड से पहचान जाइएगा। तो आर्टिकल जब पढ़िएगा, आर्टिकल का एक नियम है कि खास चीज के साथ दा लगता है, इसका साफ मतलब है कि खास रात के लिए क्या लगा मिलेगा तुमको, द नाइट होगा तो इन द नाइट, और द नहीं होगा तो एट नाइट, और आप चूज कर लोगे इन द नाइट, एट नाइट। इन सब में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर मैं बोलूंगा आप कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, क्योंकि टाइम बहुत सारा था इसमें। अगर बात करेंगे कि कोई जनवरी महीना में मेरे यहाँ आया, अब जनवरी है महीना यानी मंथ, मतलब क्या आएगा, एम किस में था, माई मेन में, क्योंकि 3 गो लॉजिक मात्र है, एगो माई मेन है, एगो एनएनसी है, और एगो DD1 ना। टाइम के लिए मात्र नहीं है, ज्यादा है नहीं हमारे पास, टाइम के लिए मात्र 3-4 तो है ही। तो अब देखेंगे माई मेन, एम से मंथ, माई मेन मेरे आदमी क्या करेंगे, इन करेंगे, जनवरी में क्या लगेगा, इन लगेगा। अगर मैं यहाँ पे संडे लिख दूं, संडे डे, डे डी से डे, DD1 टी ऑन, क्या लग जाएगा, ऑन लग जाएगा। मैंने यहाँ पे 7 o'clock दे दिया, क्लॉक एनएनसी, सी से क्लॉक, क्या लगेगा एनएनसी में, एट, क्या लगा दिए यहाँ पे, कोई बहुत हार्ड नहीं है। देखो माई में इन एनएनसी एट, DD1 टीवी, और एक बार का सारा प्रीपोजिशन याद हो रहा है, जैसे दे दिए 2 जून, तो ये 2 तारीख है, डेट है, ये क्या है, डेट, और DD1 टीवी ऑन, DD1 टीवी ऑन। 2022 ये ईयर है, साल है, और माई मेन में MY से ईयर था, तो माई मेन क्या लगेगा, लगेगा। क्या कुछ हार्ड है, सोर्स चेंज करो, तरीका चेंज करो, याद नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पता है जितना सारा प्रीपोजिशन पढ़ चुके हो ना, अब तक मन ऑल गोल हो गया, तक पता नहीं किसमें क्या स्वरूप था। अब कोई चीज जो करते तो दिमाग में आ जाता है, पानी पे तो बोलते हैं इंटू, क्यों दिमाग में, कोई बंदा इस पे कूदेगा, अपॉन, ये ऊपर में रखा हुआ है, पंखा ऊपर में है, ओवर, बहुत ऊपर में एरोप्लेन है, टोपी का एग्जाम्पल दिए थे, तो टोपी सटा हुआ है, थोड़ा ऊपर गया, ओवर, बहुत के ऊपर फेंक दिए। एवं आप कुछ प्रीपोजिशन आपको बताइएगा भी, तो बहुत सा प्रीपोजिशन आप लोग समझे हैं, चलिए बताना है। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से आप कहीं जा रहे हैं तो क्या लगाओगे, ऑन लगाइएगा। आप कार से कहीं जा रहे हैं, इन लगाइएगा। आप बस से कहीं जा रहे हैं, बाई लगाइएगा। एरोप्लेन से कहीं जा रहे हैं, बाय। बचपन में बोलते होंगे, बचपन में भी आप लोग प्रीपोजिशन जानते थे। कोई जहाज जब जाता था तो जाते थे, फाइनल हुआ जहाज, तो जहाज कोई भी होता था, लालू जी का ब्रांड लगा हुआ था, जहाज दोनों
हेलीकॉप्टर से आया, कोई सीएम आते थे, 100 से वही आते थे। इस वजह से जहाज का नाम ही पड़ गया था लालू जहाज। कोनो जहाज आएगा लालू जहाज के नाम से। तो हम लोग क्या बोलते थे, उस टाइम में प्रीपोजिशन सही लगाते थे। ग्रामर इतना आसान है ना कि आप लोग रोज वो काम करते हैं, आपको खाली पता नहीं था, आप सब पता चला भाई सब काम करते थे। जैसे कि मॉडल वर्ड भी है, तुम लोगों से ज्यादा जानवर लोग मॉडल वर्ड जान रहे हैं। अगर परमिशन लेना होता है स्टूडेंट को, कितना स्कूल में अगर पढ़ना पड़ता है परमिशन के लिए, अब बिल्ली जब जन्म ले लिया उसको पता होता है कि आने के लिए परमिशन लगाती है, मैं आऊँ, तो परमिशन मांगती है, क्या लगाती है, मैं आऊँ। बताओ, वो पैदा देते ही ग्रामर सीख आती है। और हम लोग को स्कूल कॉलेज जाना पड़ा सीखने के लिए। हर चीज हम लोग बाद में सीखे, बहुत कुछ रियल लाइफ में हम लोग करते हैं। कार वाले से लिफ्ट मांगिए, बाइक वाले तो बिठा भी लेगा, कार वाले से लिफ्ट मांगे, कार वाला नहीं बिठाएगा, इनकार कर देगा। कार वाला क्या कर देता है, तो कार के साथ प्रीपोजिशन कौन सा लगता है? बहुत सारा चीजें हम लोग बोलते हैं, पता नहीं होता ये सब चीजें। चलिए और बताइएगा, ग्रामर आपको रियल लाइफ से सिखा देंगे। और बताइएगा, टाइम भी हो रहा है, ये 2 क्वेश्चन बताइएगा। एक फैन है, तो बंदा यहाँ बैठा हुआ है, इसके ऊपर घूम रहा है, क्या लगेगा, ओवर। एक टेबल है, अब टेबल पर मैंने एक पानी का बोतल रख दिया, क्या लगेगा, क्योंकि टेबल के ऊपर टच में है। अब इसमें मैं पानी डाल रहा हूँ, क्या लगेगा, इनटू। और जब पानी भर जाएगा इसमें क्या लगेगा, तीन लगेगा। एक बिल्ली ऊपर कूद के बैठेगी, क्या लग जाएगा, लेकिन याद रखिएगा बिल्डिंग के कूदने का डिपेंड करता है। अगर टेबल पर कूद के बैठिए तो ऑन लगा रहे हैं, और किचन में कूदेगी तो इंटू लगेगा, क्योंकि किचन के अंदर वो प्रवेश कर रही है ना, किचन के ऊपर थोड़ी जा रही है, किचन के अंदर जा रही है, क्या लगेगा, इंटू। आप जंप करने वाले में कंफ्यूज मत होइएगा, जंप करके कोई चीज के ऊपर जा रहे हैं तब तो अपुन है, लेकिन अंदर जा रहे हैं तो इंटू है। जैसे मैं बोलूंगा कि बाघ हिरण पर कूदा, तो क्या कूद के बाघ हिरण के अंदर घुस गया, ऊपर गया। अपुन एक लड़का नदी में कूदा, क्या नदी का पानी ऊपर गया हुआ, डिफरेंस समझ में आ रहा है, डिफरेंस समझना बड़ा जरूरी होता है। हाँ, एक चीज मैंने बोला था शुरू में, बताएंगे आप लोगों को, जैसे कि अपवर्ड, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। अब अप सही होगा कि अपवर्ड, दोनों में कोई भी सही होगा भाई मेरे। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, और वार्ड जो होता है, वार्ड का यूज होता है डायरेक्शन के लिए, दिशा के लिए। जैसे इनवार्ड अंदर की ओर, आउटवार्ड बाहर की ओर, अपवार्ड ऊपर की ओर, डाउनवार्ड नीचे की ओर, टूवार्ड लक्ष्य की ओर, है ना, बैकवार्ड पीछे की ओर, फॉरवर्ड आगे की ओर। तो वार्ड जो दिखाता है डायरेक्शन दिखाता है। और क्लाइंब, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। तो क्या इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, क्लाइंब का डायरेक्शन फिक्स है कि नहीं, फिक्स है। कैसे फिक्स है, जब बोलते हैं चढ़ना, कभी पूछते हो तो ऊपर चढ़ना कि नीचे चढ़ना। मैं बोलूंगा एक लड़का पेड़ पर चढ़ रहा है, तुम्हारे दिमाग में कहीं आएगा कि नीचे चढ़ रहा होगा, दिमाग क्या होगा। मैं कहूँगा सीढ़ी पर चढ़ रहा है, कभी दिमाग होगा इससे चढ़ रहा होगा, ऊपर की ओर। इसीलिए क्लाइंब का डायरेक्शन फिक्स है, इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर होकर करता है। तो जब डायरेक्शन फिक्स है, क्या इसको डायरेक्शन चाहिए, जरूरत ही नहीं है, इसमें सिर्फ क्या लगता है। लेकिन जब गोइंग लगाते हैं और तब वो ऊपर की ओर जाना है, तो गोइंग का डायरेक्शन फिक्स नहीं है। अभी गोइंग में गो में जाना होता है तो आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, बाएं भी दाएं भी, ऊपर भी नीचे भी। तो क्या इसका डायरेक्शन का पता है, नहीं, इसलिए इसके डायरेक्शन चाहिए। इसलिए ऊपर की ओर जाके क्या लग जाता है, अपवर्ड, नीचे की ओर डाउनवर्ड। ऊपर की ओर चढ़ रहा है अपवर्ड, नीचे डाउनवर्ड, पीछे की ओर जा रहा है बैकवर्ड, आगे जा रहा है फॉरवर्ड, क्योंकि इसको डायरेक्शन चाहिए। इसीलिए अगर हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो इसमें अपवर्ड लगता है, गो के साथ अपवर्ड लगेगा, लेकिन क्लाइंब के साथ अपवर्ड का यूज नहीं होगा। क्या लगेगा, रियल आप समझे वजह क्या है, क्योंकि वार्ड क्या है, डायरेक्शन ऊपर।
और इसको डायरेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए? क्लाइंट को नहीं चाहिए, क्लाइंट का फिक्स है ऑपरेट की हो, लेकिन गो का फिक्स नहीं है, अगर आप किधर जा सकते हैं, इसलिए इसको डायरेक्शन बताना पड़ेगा। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो स्पीड और वेलोसिटी, वेग और गति जो है, उसके बाद दूरी और विस्थापन ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो भाई ये सब में डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है, उसको डायरेक्शन चाहिए होता है, लेकिन दूरी को डायरेक्शन नहीं होता है। हम यहाँ से यहाँ बिल्कुल ऐसे जाएंगे, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन किधर ऐसे से चल गए तो क्या होगा? डिस्टेंस। तो सेम काम यही है। तो बस कंफ्यूजन कोई है नहीं है। तो चलो ये आज हम लोग देखे कौन कौन सा टाइम का प्रीपोजिशन, जिसमें से एनएनसी का देख लिए, माई मैन का देख लिए और डीडी, यानी 5, 3, 8, 2, 10 वोल्ट अकेला इसी का देख लिए। और उसके बाद सवारी का तो बहुत, जितना भी टाइप का सवारी गाड़ी था वो सब टाइप का गाड़ी का समझ लिए हैं, ये सारा कवर किए हैं। और फिर इसका नेक्स्ट वाला हम लोग पार्ट करेंगे, ठीक है।